Hello everyone. In today's video, we will cover major sports events which are most important for your 70th BPSC prelims. हम लोग फ्लैश कार्ड मेथड ऑफ रिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, सो दैट यू कैन रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टिल योर प्रीलिम्स। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। पहला न्यूज़ आइटम क्या है? इंडियाज फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन। बस इसमें एक फैक्ट याद रखेंगे कि इनका नाम क्या है ना, डायना पुंडोले। इंडियाज फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन बनी है ना, शी इज। यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट शी वोन द नेशनल चैंपियनशिप टाइटल इन द सैलून कैटेगरी एट द एमआरएफ इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज सम नेशनल इवेंट है, बट शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल, है ना, फर्स्ट इंडियन फीमेल to become a racing champion. So in that context it is important. You can just remember the name, है ना, नेम याद रखेंगे और किससे रिलेटेड है? रेसिंग से रिलेटेड है, दैट्स इट। वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता बॉय, है ना, स्मैशेस वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर द नेम। प्रीति स्मिता बॉय क्या है? वेट लिफ्टर है, गोल्ड जीता है। और कितने गोल्ड जीते हैं? 3 गोल्ड, है ना, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, सो शी इज अ वेट लिफ्टर for the first time. So this is the news जो भी highlighted underlined. You can go through this particular PDF once. Then T20 वर्ल्ड कप, है ना, वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें कौन जीता? बस इतना याद रखेंगे, कौन जीता कौन हारा, है ना। न्यूजीलैंड विन द मेडन टाइटल। पहला टाइटल न्यूजीलैंड ने जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दैट्स इट। T20 वर्ल्ड कप मेल, ठीक है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया ने सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था आफ्टर 17 ईयर्स। सो थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है बट स्टिल, है ना, यू सी जून का न्यूज़ है बट स्टिल वर्ल्ड कप था। सो वी विल कवर दैट, है ना, जस्ट विल रिमेंबर कि कौन जीता कौन हारा, दैट्स इट। अब यहाँ पर आ रहा है यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। चारों ओपन को देखते हैं एक बार। यूएस ओपन सबसे लेटेस्ट अभी हुआ है। ठीक है, इसमें मेंस सिंगल में कौन विनर है? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर के बारे में एक खास बात क्या हो रही इस बार कि ही मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इटालियन मैन इन द ओपन एरा टू विन द यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल। सो ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही इज फ्रॉम वेयर? इटली। बीपीएससी ने पहले भी, पिछली बार भी क्वेश्चन शायद लाइक 66 67 में क्वेश्चन आप देखोगे, इस पर्टिकुलर यूएस ओपन से क्वेश्चन पूछा था। दे डिडंट आस्क कि कौन विनर था, है ना, दे आस्क कि किसके अगेंस्ट जीता था। कई बार कंट्री का नाम भी पूछा हुआ है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। जैनिक सिनर, इटली, ना, विनर ऑफ यूएस ओपन। रनर अप किसके अगेंस्ट? टेलर फ्रिट्स, यूएस। ये भी याद रखेंगे ना, जो मैंने हाईलाइट कर दिया 2-3 चीजें, उनको आप एक बार अच्छे से देख लोगे। वुमेन सिंगल में अरना सबालेंका, है ना, शी इज फ्रॉम बेलारूस। शी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिक्योर्ड हर फर्स्ट यूएस ओपन सिंगल टाइटल बाय ओवरकमिंग अमेरिकाज जेसिका। ठीक है, सो इनका पहला यूएस ओपन टाइटल है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगेंस्ट दिस। सो सिर्फ मेन सिंगल वुमेन सिंगल याद रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी ग्रैंड स्लैम्स हैं, है ना, इसके बाद कौन सा? यूएस ओपन देखो हमने कर ही लिया, ऊपर ऊपर इसकी खासियत बताई दी है ना। इसके बाद विंबलडन। विंबलडन फ्रेंच ओपन में देखें, दोनों मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ही इज फ्रॉम स्पेन। वुमेन सिंगल में ईगा स्वात्येक फ्रेंच ओपन एंड बारबरा फ्रॉम चेक रिपब्लिक। सो ये भी पूछता है कई बार, है ना, कि शी इज फ्रॉम विच कंट्री। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स। मेंस डबल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखें तो रोहन बोनप्पा और मैथ्यू एबडेन, है ना, ऑस्ट्रेलिया से। सो दीज टू कॉम्बिनेशंस, दीज टू मिक्स पेयर्स वो द मेंस डबल। सो बस ये जो हाईलाइट किया हुआ है, बस इन्हीं नाम को आपको देखना है एंड दैट्स इट फॉर दिस ग्रैंड स्लैम पार्ट। पेरिस पैरालंपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? मेडल टैली। ठीक है, इंडिया की मेडल टैली, और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 18th रैंक। मेडल टैली में 29 टोटल, गोल्ड 7, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 13। सो ये बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। कहाँ पर? पैरालंपिक्स। अब इसमें गोल्ड विनर्स जो जो है उनके स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी हमको याद रखना है ना। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, है ना, पूछा हुआ है कई बार बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो अवनी लखेरा शूटिंग, ठीक है, ये भी याद रखना हो तो रख लो आपने। 10 मीटर एयर राइफल। सुमित अंतिल एथलेटिक्स जैवलिन में। ठीक, हरविंदर सिंह आर्चरी, है ना, रिकर्व। नीतीश कुमार बैडमिंटन मेन सिंगल। धर्मवीर एथलेटिक्स क्लब थ्रो। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हाई जंप, ना। नवदीप सिंह एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो। इसको अपन 2-4 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा,
जब आप ट्रैवल कर रहे होगे वाइल गिविंग द एग्जाम, लाइक आप कल परसों में जब भी ट्रैवल करोगे तो इस पीडीएफ को अपने फोन में रखना एंड यू कैन क्विकली रिवाइज द नेम्स ऑल्सो। अब इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक्स, यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो इस पैरालंपिक्स से रिलेटेड है, देख लेते हैं। इंडियन एथलेटिक्स टुक पार्ट इन 12 डिफरेंट स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडियन पैरा एथलेटिक्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 न्यू स्पोर्ट्स, 3 नए स्पोर्ट्स कौन से? पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। अब ये चीज बताई दी ना, टोटल मेडल कितना जीते थे? मोस्ट सक्सेसफुल, आज तक का सबसे सक्सेसफुल मेडल विनिंग इस साल हुआ है, ठीक है। अवनी लखेरा शूटिंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स, है ना। सो 2020 में और 2024 में दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर अवनी लखेरा फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट 2 पैरालंपिक्स, है ना, 2020 और 2024। सुमित अंतिल became the first Indian man to defend his title at the Paralympics. So last year इन्होंने जीता था और इस बार भी इन्होंने डिफेंड किया अपना टाइटल, लाइक ही वोन, है ना, गोल्ड। गोल्ड लास्ट ईयर भी गोल्ड जीता था, इस बार भी गोल्ड जीता है। ही वोन गोल्ड इन मेंस javelin थ्रो with a throw of 70.59 meters, setting a new Paralympic record. So he has again set a new Paralympic record. लास्ट ईयर से और बेहतर प्रदर्शन किया है, लास्ट ईयर भी गोल्ड था, इस ईयर भी गोल्ड है। मरियप्पन थंगवेलु, है ना, बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल एट 3 कंजिक्यूटिव पैरालंपिक्स। सो 3 कंजिक्यूटिव पैरालंपिक्स, लाइक, है ना, 2020, 2024 और 2016 में भी। सो 3 कंजिक्यूटिव, हाई जंप, वेरी इंपॉर्टेंट। ही वोन गोल्ड एट, है ना, रियो 16, टोक्यो 20, पेरिस 24। प्रीति पाल, इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन द ट्रैक इवेंट, है ना, ट्रैक इवेंट में पहली बार मेडल मिला है किसको? प्रीति पाल को। शी वॉन 2 ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर एंड वुमेन्स 200 मीटर, जो भी है ना, ट्रैक इवेंट में। सो जस्ट रिमेंबर प्रीति पाल। शी इज द ओनली इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। एक ही पैरालंपिक्स में 2024 में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। 2 मेडल कौन से? 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। सेम अगर हम ओलंपिक्स में देखें तो वहां पर कौन जीती है 2 मेडल? मनु भाकर, ठीक है, वेलकम टू दैट ऑल्सो। 17-year-old शीतल देवी बिकेम इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट, है ना, शी, जस्ट वन लाइन फैक्ट। हरविंदर सिंह वोन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन पारा आर्चरी, आर्चरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इतनी चीजें, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए पेरिस पैरालंपिक्स। देन कम्स पेरिस ओलंपिक्स, अगेन यहाँ पर मेडल टैली, ठीक है। मेडल टैली में इंडिया 71st रैंक, टोटल 6, गोल्ड 0, है ना, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5, ठीक। अब ये फ्यूचर वाला बता रहा है ना कि अगला वाला कहाँ होगा 2028 में, 2032 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स, अब इसमें खास बात क्या है कि इंडियन शूटिंग आइकन अभिनव बिंद्रा वाज अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो जस्ट एक नाम याद रखेंगे ना, ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट, ठीक है। ये अगेन मेडल टैली की बात कर रहा है, सो सेम चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, लेट्स सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हियर, ठीक है। इंडियन मेडल विनर्स, जो मेडल विनर्स हैं 6, विल सी अबाउट दोज। मनु भाकर ब्रॉन्ज, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना, शी इज अ शूटर, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, ओलंपिक शूटिंग मेडल। एक फैक्ट, द मेडल इन द इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एंड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मेड मनु भाकर द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन 1 एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स। सो वेरी क्लियर, ये 2 फैक्ट मनु भाकर के बारे में, बी वेरी क्लियर, है ना, कि 2 मेडल मिले हैं किस किस इवेंट्स में? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट सिंगल और मिक्स्ड में, 10 मीटर मिक्स टीम में। सो फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन 1 एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स। हॉकी टीम ना, हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती, ठीक। अब बस इतना सा जान लो, ब्रॉन्ज जीती, बाकी इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। स्वप्निल कुसाले, है ना, ब्रॉन्ज। अमन शेरावत ब्रॉन्ज, है ना, रेसलिंग, स्पोर्ट्स भी देख लेंगे ना, स्वप्निल कुसाले शूटिंग, अमन शेरावत रेसलिंग ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा सिल्वर, विनो, है ना, अरशद नदीम से ये हार गए थे। जैवलिन मनु भाकर ब्रॉन्ज, ठीक है। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज, ठीक है। सरबजोत सिंह ऑल्सो इज रिलेटेड टू शूटिंग। सो सी मनु भाकर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। विनेश फोगट का जो केस हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Indian woman wrestler Vinesh Fogart had successfully reached the final of the women's 50 kg event at the Paris 2024 Olympics, है ना। ये याद रखेंगे ना, किस इवेंट में वो पार्टिसिपेट की थी ना, किस वेट कैटेगरी में शी वाज पार्टिसिपेटिंग, 50 kg, ठीक है। उनको पार्टिसिपेट करना था हायर वेट कैटेगरी में, बट शी कुडंट क्वालिफाई फॉर दैट, सो 50 kg में खेली।
इस वजह से वेट का इशू हुआ था। हाउएवर शी वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ओवर वेट अहेड ऑफ द हिस्टोरिक फाइनल, तो फाइनल मैच के पहले, ये भी है ना, याद रखेंगे, फाइनल मैच के पहले शी वॉज डिस्क्वालिफाइड। शी फाइल्ड एन अपील एट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ठीक। शी डिमांडेड अ जॉइंट सिल्वर मेडल विद क्यूबन रेसलर, जो भी है नाम है ना, लोपेज, लोपेज नाम याद रख लेना, क्यूबन रेसलर थे। इसके साथ शी डिमांडेड कि शी शुड गेट अ सिल्वर मेडल, who lost to her in the semi-finals but was promoted to the final after विनेश क्वालिफिकेशन। तो ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे ना कि विनेश फोगट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कौन गया फाइनल में ना, लाइक विद whom he was sharing the silver medal. The gold was claimed by this अमेरिकन सारा अना हिल्डन, जो भी नाम आप देख लो ना, एक बार नाम देख लेना। द सोल आर्बिट्रेटर है ना, इस पर्टिकुलर केस में आर्बिट्रेटर कौन था, ठीक है, सोल आर्बिट्रेटर डॉक्टर एनाबेना बेनेट, ऑस्ट्रेलिया की, रिजेक्टेड हर अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग 100 ग्राम ओवरवेट। तो कितना ओवरवेट था, 100 ग्राम बस, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फैक्ट था, एक स्टोरी लाइन थी, यू मस्ट नो, बहुत मेजर इवेंट था। मेंस हॉकी, ठीक है, गोल्ड नीदरलैंड ने जीता, सिल्वर जर्मनी ने जीता, ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता, ठीक है। इंडिया डिफीटेड स्पेन, ठीक है, स्पेन को डिफीट किया था, एक बेसिक सी चीज़। जैवलिन थ्रो में गोल्ड अरशद नदीम पाकिस्तान है ना, और ये सिल्वर किसको मिला था, नीरज चोपड़ा। सो ऑल द मेडल मेडल आर कवर्ड यहाँ पर। तो ओलंपिक्स में बस ये दो तीन चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी, ठीक है, जो प्रीलिम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट वी शुड नॉट, मैस्कॉट और ये सब फालतू की चीज़ें, कौन लाइक ओपनिंग में कौन था, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, ये सब चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है। देन 16-year-old GRI makes history as first girl with autism to swim across English Channel, ठीक है, देख लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस PIB का ये आर्टिकल, ठीक है। बस ये याद रखेंगे, GRI फर्स्ट गर्ल विद ऑटिज्म टू क्रॉस या स्विम इंग्लिश चैनल, दैट्स इट। वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे एक बार, बस GRI याद रखेंगे नाम अगर पूछा जाता है तो। पूजा तोमर, ठीक है, पूजा तोमर, जस्ट अ सेकेंड, पूजा तोमर फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर टू विन एट UFC, है ना। इनका नाम क्या है, इनको लाइक किस नाम से बुलाया जा रहा है, द साइक्लोन, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर याद हो तो 3-4 साल पहले एक लाइक देयर वाज वन नॉर्थ ईस्ट एथलीट, उनके नाम पे एक ढींग एक्सप्रेस करके एक क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में। सो बी वेरी क्लियर, साइक्लोन किसके नाम, किसको नाम दिया गया है, पूजा तोमर, और शी इज अ MMA फाइटर, ठीक। हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइटर फ्रॉम इंडिया टू विन अ बाउट एट द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। पूजा तोमर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन एट UFC, जस्ट रिमेंबर दिस, और शी इज नोन बाय द नेम ऑफ साइक्लोन। श्रुति वोरा फर्स्ट इंडियन टू विन 3-star GP ग्रैंड प्रिक्स इन ड्रेसेज क्लोज इन ऑन पेरिस ड्रीम। सो श्रुति वोरा इज वॉट, एन इक्विस्टेराइन, ठीक है, जो घुड़सवारी करती है, शी इज एन इक्विस्टेराइन, बहुत फेमस है। किस में इन्होंने गोल्ड जीता है, FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप, है ना, स्लोवेनिया में हेल्ड हुआ था। तो बस क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप, है ना, या फर्स्ट टाइम गोल्ड रिसिपिएंट, ऐसा करके कुछ भी स्टेटमेंट होगा, श्रुति वोरा, ठीक है, ये आप पढ़ लो। 3-star ग्रैंड प्रिक्स इक्विस्टेराइन इवेंट, नहीं, इक्विस्टेराइन मतलब घोड़सवारी, अचीविंग द फीट व्हेन शी वोन द FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप हेल्ड इन लिपिका स्लोवेनिया। सो जस्ट रिमेंबर, श्रुति वोरा क्या है, घुड़सवारी, इक्विस्टेराइन, she has won 3-star Grand Prix equestrian event at this particular World Cup. Just remember this fact. Deepa Karmakar, है ना, became first ever Indian gymnast. She is a gymnast, you can see, to win gold medal at Asian Championship. So एक लाइन ये फैक्ट है ना, सी DD न्यूज का भी है ये, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, है ना, फर्स्ट है तो वी कैन रीड दिस। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मेजर काइंड ऑफ इवेंट। फर्स्ट टू रन एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका ना, पूरा जो ये अफ्रीका है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ही हैज रन इन अ सिंगल गो मैराथन। रस कुक कहाँ के हैं, ब्रिटिश का, नोन एज हार्डेस्ट गीजर, इनका भी निक नेम क्या रखा गया, हार्डेस्ट गीजर, ये देख सकते हो आप, लाइक ब्रिटिश मैन रस कुक बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू रन लेंथ ऑफ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका नाप दिया दौड़ के, ठीक है। इंडिया विंस, अब यहां पर ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पाइड चेस ओलंपियाड चैंपियंस, ठीक है, मेल फीमेल, है ना। इंडिया विंस हिस्टोरिक डबल टीम गोल्ड एट फाइड चेस ओलंपियाड 2024 एट बुदापेस्ट, है ना, बुदापेस्ट।
में हंगरी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अवार्ड जीते गए आप ये बहुत ध्यान से देखना, और नाम जो भी हैं प्लेयर्स के उसको उसको भी बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना, या उसको भी बहुत ध्यान से रिवाइज करके जाना एग्जाम में। इंडियाज टू टीम, है ना, टू टीम मतलब मेल टीम फीमेल टीम दोनों ने गोल्ड जीता, प्लस इंडिविजुअल लेवल पे 4 गोल्ड जीता, तो 4 2 6 गोल्ड जीते। ठीक है, पूरे इवेंट में। इंडियाज चेस मास्टर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग टीम गोल्ड, टीम गोल्ड बोल दिया मैंने, मेल फीमेल, इन बोथ मेन एंड वुमेन कॉम्पिटिशन एट 45th है ना, याद रखना, 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड चेस ओलंपियाड इन बुदापेस्ट। In addition to the winning the team championship, India also walked away with 4 individual gold medals. कितने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स मिले? 4, टीम 2, है ना, मेन और वुमेन। सो 4 2 6 6 गोल्ड विंस फॉर। अब जो टीम मेंस टीम वाले थे वो कौन कौन से प्लेयर हैं? डी गुकेश, है ना, रमेश बाबू प्रगनाथन, अर्जुन एरागेसी, गोल्ड मेडल इन मेंस इवेंट नोन एज ओपन इवेंट, है ना, मेन का जो इवेंट था उसको ओपन इवेंट कहते हैं। वाइल हरिका द्रोणावली, वैशाली, है ना, दिव्या, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव वोन इन द वुमेन कैटेगरी। ठीक है, और जो इंडिविजुअल इवेंट्स में यहाँ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स मिले ना, देखो 4, गुकेश गुकेश एरिगासी, देशमुख, देशमुख कहाँ गई यहाँ, ये देखो, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल। सो गुकेश एरागेसी, जीई, है ना, डीए। ठीक है, 2 फीमेल 2 मेल इंडिविजुअल इवेंट्स में, एक टीम मेल और फीमेल, है ना, मेन और वुमेन जो भी कह लो आप, है ना। सो 4 2 6 अवार्ड। अब ये जो टीम इवेंट हुआ था इसको भी देख लेते हैं ना। ये जो मेन का टीम इवेंट हुआ था किसके अगेंस्ट जीता? स्लोवेनिया। ठीक है, वुमेन का टीम इवेंट किसके अगेंस्ट जीता? अजरबैजान, विद द सेम स्कोर। ठीक है, तो ये 3 4 चीजें याद रखेंगे, 4 इंडिविजुअल 2 टीम, ठीक, और टीम में भी नाम आप देख लेना एक बार सारे, क्योंकि अगेन किसी भी प्लेयर का नाम देके पूछ सकता है कि शी इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, है ना, या मैच द फॉलोइंग कॉलम, इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। मेल टीम किसको हरा के जीती? स्लोवेनिया। फीमेल टीम किसको हरा के जीती? अजरबैजान। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर न्यूज में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं जो छूटेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस एक क्वेश्चन आपको 100% आपको पेपर में मिलेगा इससे। अब इसके बाद क्या हुआ ना, इससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं, इस इवेंट से, ये जो फाइट चैंपियनशिप हुआ इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। अप्रैल में एक हुआ था कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट, कैंडिडेट्स चेस चैंपियनशिप ना, कनाडा में हुआ था। अब इसमें किसने क्या जीता का खिताब भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जीतकर इतिहास रच दिया। सो डी गुकेश, एक नाम याद रखेंगे, कैंडिडेट्स शतरंज चैंपियनशिप। अब ये चैंपियनशिप जीतने के बाद, है ना, का विजेता ही विश्व चैंपियनशिप का खिताब के लिए भी चुनौती देगा। तो डी गुकेश जिन्होंने ये जीता, अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी होने वाला है अगले साल होगा, 2025 में होगा। ठीक है, कैंडिडेट टूर्नामेंट के विजेता बने डी गुकेश अब फाइड के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। ठीक है, सो अगेन डी गुकेश विल बी प्लेइंग नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट चाइनाज डिंग लिरेन इन सर द अभी अभी वर्ल्ड। हो रहा है वो, डी लेन वाला अभी चल रहा है। चल रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया, वेरी गुड। सो ये वाला अभी चल रहा है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट गिविंग द बैकग्राउंडर की क्या चल रहा है ना चेस में, थोड़ा सा नाम भी याद रहना जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये 3 4 जो नाम है हमेशा पेपर में रहते हैं, फाइट फाइट फाइट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दीज थिंग्स। सो होप आई गेस दिस इज क्लियर। एक और, पीएम लॉर्ड्स अर्जुन एरिगासीज हिस्टोरिक अचीवमेंट एट इंडियन ग्रैंड मास्टर ब्रेक्स 2800 रेटिंग मार्क। सो बस एक यही स्टेटमेंट बनेगा, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अचीव्ड हिस्टोरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड हिस्टोरिक अचीवमेंट एज इंडियन ग्रैंड मास्टर ब्रेकिंग 2800 रेटिंग मार्क्स, है ना। तो अर्जुन एरागेसी, है ना, डी गुकेश, ऐसे करके 4 ऑप्शंस भी दे सकता है। सो जस्ट रिमेंबर कि ये 2800 रेटिंग मार्क दिख गया तो अर्जुन एरागेसी नाम हमको याद रखना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। मेकिंग हिम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड प्लेयर फ्रॉम द कंट्री टू अचीव दिस फीस। तो ये जो रैंकिंग अचीव की है ना, ही हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर और सेकंड प्लेयर आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू अचीव दिस पर्टिकुलर रेटिंग। और ये जो ओपन इवेंट में इन्होंने खेला है ना, ये जो ओपन इवेंट में खेल रहे हैं, किस टीम को रिप्रेजेंट किया? टीम एल्कलॉइड। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार इसको देख लेंगे। और ये कौन सा इवेंट था? 2024 यूरोपियन चेस क्लब कप, है ना, चेस यूरोपियन चेस क्लब। तो इसमें ये नाम भी आ जाए तो भी अर्जुन एरागेसी याद रखेंगे, दैट्स इट। और जो भी चीज़ यहाँ हाईलाइट की है वो एक बार आप रीड कर सकते हो, सेम चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की है अभी।
अब इसके बाद क्या हुआ है ना, ही हैज जॉइंड द एलीट ग्रुप ऑफ ओनली 16 प्लेयर्स इन चेस हिस्ट्री। पूरी चेस की हिस्ट्री में सिर्फ 16 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ये रेटिंग अचीव की है। तो ही हैज जॉइंड दिस पर्टिकुलर एलीट ग्रुप। सो फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू अर्जुन एरागेसी। तो ये हो गया चेस की बात। चेस में एक और अपने विश्वनाथन आनंद क्लिंच लियोन मास्टर्स टाइटल फॉर द 10th टाइम। ठीक है, मतलब लाइक एक वन लाइनर फैक्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब नीरज चोपड़ा हमको सबको पता है ओलंपिक्स में क्या सिल्वर जीता उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे ब्रसल्स डायमंड लीग, इसमें भी फिनिशेस सेकंड, सिल्वर। बस ये याद रखना है, सिल्वर। लुसैन डायमंड लीग ना, दिस इज लुसैन, लुसैन डायमंड लीग, ठीक है, इसमें भी क्या है, सेकंड, सिल्वर। पावो नूमी गेम्स है ना, इसमें क्या जीता, गोल्ड। फेडरेशन कप जो इंडिया में ही हुआ था है ना, इसमें क्या जीता, गोल्ड। सो दो गोल्ड है ना, और इधर ये सिल्वर, और ओलंपिक्स में भी सिल्वर। सो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, तीन चार इवेंट्स हुए थे ना, जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स। सो दिस वाज ऑल फॉर द स्पोर्ट्स पार्ट है ना। स्पोर्ट्स पार्ट में जो भी मेजर इवेंट्स थे आई हैव कवर्ड फ्रॉम 2 मैगजीन्स है ना, 2 ईयरली कंपाइलेशंस। सो इसके बाहर अगर कुछ आता है तो दैट विल बी रैंडम, जैसे लास्ट ईयर विंबलडन और ये वाला फ्रेंच ओपन में नाम दे के ना मैच द फॉलोइंग था। सो दैट इज़ वेरी रैंडम काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर वैसा आता है तो वो सबके लिए टफ होगा। और अगर कुछ भी करंट इवेंट से आता है, कुछ भी मेजर इवेंट से आता है, तो हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आई गेस दिस शुड गिव यू कॉन्फिडेंस इन द प्रीलिम्स। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में विल सी बुक्स एंड ऑथर्स and then the national part, and then this particular series will be closed. Thank you everyone, all the very best. See you all in the next video.